डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विस्तृत संपार्श्वीय विवर्तित पतमान, जो कि फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने दिया, यानी फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। इन्होंने ये मॉडल 1959 में दिया था और इस मॉडल में इन्होंने पूर्व के जो मॉडल थे उनकी कमियों को स्वीकार करते हुए 3 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया। नंबर 1 फ्यूज्ड सोसाइटी, नंबर 2 प्रिज्मेटिक सोसाइटी, नंबर 3 डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। इन सोसाइटियों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूज्ड सोसाइटी विशिष्टतावादी होते हैं, प्रकारात्मक रूप से विस्तृत होते हैं और इनमें प्रदत्त मूल्य पाए जाते हैं। जबकि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में बताते हुए कहा कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में चयनात्मकता होती है, ये बहुकार्यात्मक होते हैं और इनमें प्राप्ति मूल्य पाए जाते हैं। जबकि विवर्तित अर्थात डिफ्रैक्टेड जो सोसाइटी है उसके बारे में कहा कि ये सार्वभौमिक होते हैं और कार्यात्मक रूप से विशिष्ट होते हैं और इनमें उपलब्धि मूल्य पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 सोसाइटियों के बारे में बताया। रिक्स के इस प्रतिमान का उद्देश्य औद्योगिक समाजों की विशेषताओं का विवरण करना नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य अर्थात इस मॉडल का जो उद्देश्य है वो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी की विशेषताओं का विश्लेषण करना। इस प्रकार से ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए 3 विशेषताएं इंपॉर्टेंट बताते हैं। नंबर 1 विस्मांगता, नंबर 2 औपचारिकतावाद, नंबर 3 अतिव्यापन। विस्मांगता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, व्यवहारों और दृष्टिकोणों की मौजूदगी। यानी रिक्स का मानना था कि प्रिज्मीय जो समाज होते हैं उनमें उच्च स्तरीय विस्मांगता पाई जाती है। जैसे प्रिज्मीय समाजों में बहुधार्मिकता होती है, बहुभाषी प्रकृति के लोग रहते हैं, जो समाज में परस्पर शत्रुतापूर्ण ढंग से रहते हैं और समाज का एक गुण प्रशासन को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से पहली विशेषता है इनकी कि विस्मांगता है वो उच्च स्तरीय प्रिज्मीय जो समाज होते हैं उनमें उच्च स्तर की पाई जाती है। दूसरी जो विशेषता बताई थी इन्होंने वो है औपचारिकतावाद। औपचारिकतावाद से तात्पर्य सिद्धांत और व्यवहार का अंतर। रिक्स का मानना है कि प्रिज्मीय जो समाज होते हैं, इन प्रिज्मीय समाजों के लोग अपने आचरण में अत्यधिक औपचारिकता से युक्त होते हैं। यानी इनके व्यवहार में, इनके आचरण में औपचारिकता अधिक होती है और सिद्धांत और व्यवहार में भिन्नता व्यक्त करते हैं। इसलिए इन प्रिज्मीय समाजों के जो प्रशासक होते हैं उनका व्यवहार भी औपचारिकता से युक्त होता है। जैसे प्रशासक औपचारिक रूप से नियमों की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। इसी प्रकार से सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो संवैधानिक संस्थाएं व लोकतांत्रिक संस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन व्यवहार में इनका जो कार्यकरण है वो बड़ा ही भिन्न होता है। जैसे रिक्स के शब्दों में अगर देखा जाए, रिक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो लोक सेवा आयोग सिद्धांत योग्यता को भर्ती का एकमात्र आधार मानते हैं, लेकिन व्यवहार में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जैसे तत्व भर्ती को में पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रिज्मीय जो समाज होता है उस प्रिज्मीय समाज में उच्च स्तर की औपचारिकता भी पाई जाती है। तीसरी जो विशेषता है वो है अतिव्यापन। अतिव्यापन से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के मूल्यों व संस्थाओं का एक ही समय पर मौजूद होना। रिक्स के अनुसार प्रिज्मीय जो समाज होते हैं उनमें यद्यपि आधुनिक संरचनाओं का उभरना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इनके कार्यकरण पर परंपरागत मूल्यों का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे नाभिकीय रिएक्टर का जब हम शुभारंभ करते हैं तो नारियल तोड़कर के किया जाता है। रिक्स कहते हैं कि इन समाजों में एक और
लोग पाश्चात्य मूल्यों की ओर आकर्षित होते हैं, तो दूसरी ओर अपने परंपरागत मूल्यों को यथावत बनाए रखने की भी चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार से अति व्यापन है इन समाजों में, और इस अति व्यापन के कारण प्रजमीय समाजों के जो प्रशासन तंत्र होते हैं उनमें कुछ कमियां मौजूद होती हैं। जैसे भाई भतीजावाद पाया जाता है। प्रजमीय समाजों की जो प्रशासनिक संरचना है या प्रशासन तंत्र है उनमें अति व्यापन के कारण भाई भतीजावाद पाया जाता है। दूसरा, बहुमानकता पाई जाती है। रिक्स कहते हैं कि इन समाजों का जो प्रशासन तंत्र है, इस प्रशासन तंत्रों में अलग अलग मानकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि इन समाजों के अंतर्गत कलेक्ट्स जो है, यानी कलेक्ट्स का मतलब होता है समाज के कई जाति, धर्म, समुदाय, ये जो हैं उनमें ये बटा होता है। जो जातीय निष्ठाएं अत्यधिक मजबूत होती हैं। कलेक्ट जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, क्लब और सेलेक्ट, यानी चयनित लोगों का एक समूह। तो रिक्स कहते हैं कि कलेक्ट्स में प्रशासकों के रक्त संबंधी व विवाह संबंधी संबंध आते हैं और उन्हें उपकृत करना प्रशासक अपना पहला दायित्व समझते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिक्स ने बताया कि प्रजमीय समाजों में अति व्यापन के कारण भाई भतीजावाद पाया जाता है, बहुमानकता पाई जाती है, कलेक्ट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रिक्स ने अपने फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रेक्टेड जो सोसाइटी है उसका विश्लेषण किया है। थैंक यू।